कैदी नंबर 555 शंकर रामदास एलियास एंथनी डिसूजा एलियास अब्दुल लतीफ। पिछले जुर्म कानपुर में बैंक डाका, 5 साल की जेल। मौजूदा जुर्म बैंक डाका, सजा 6 साल। कैदी शंकर को आज से 4 साल पहले एक बैंक पर डाका डालने के जुर्म में 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई थी। वो 4 साल कैद काट चुका है। इस अरसे में कैदी शंकर का किरदार न सिर्फ तसल्ली बख्श रहा बल्कि काबिले मिसाल रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि अपने किए पर उसे काफी पछतावा है और अब वो शरीफों की जिंदगी बसर करना चाहता है। हमारी राय है कि उसकी सजा के बाकी के 2 साल माफ कर दिए जाएं और उसे रिहा कर दिया जाए। ये दरखास्त इस बोर्ड के सामने पहले भी 2 दफा पेश की जा चुकी है। तमाम मेंबरान मुत्तफिक राय हैं कि उसे आजाद कर दिया जाए, सिवाय वर्मा सिंडिकेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर वर्मा साहब। इसलिए शंकर अब तक जेल में है। आज फिर एक बार हमारी तरफ से शंकर की रिहाई की यह दरखास्त आपके सामने पेश की जा रही है और उम्मीद है कि वर्मा साहब को इस दफा ऐतराज ना होगा। ऐतराज मुझे नहीं, समाज को है। नो। इन होठों की कसम, सेक्रेटरी हो तो तुम जैसी और बॉस हो आप जैसा। लेकिन सुना है आप हर महीने 2-2 सेक्रेटरी बदलते हैं। मेरी जान अगर न बदलता तो तुम कहाँ से आती? डार्लिंग, तुम्हारी इन बातों पर हर औरत मर मिटी है। अरे मर मिटने वाली बातें हमें बहुत बोर करती हैं। सच बताओ, क्या हम भी तुम्हें बोर करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट स्वीटहार्ट, अभी तक तो नहीं। देखो, कह दो कि मैं बोर्ड की मीटिंग में हूँ, अभी नहीं मिल सकता। हेलो, हाँ, कौन? देखिए, मिस्टर वर्मा अभी बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं, आप बाद में फोन कीजिए। हाँ जी, ओके। कौन था? सेवा समाज के प्रेसिडेंट मिस्टर टंडन। अरे मारो गोरी टंडन को, ये आदमी बहुत बोर करता है, मेरे चंदा ही मांगता रहता है। वर्मा साहब। कौन? कोई साहब आपसे मिलने आए। अरे बाहर बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। कहाँ चले आते हैं कम बात। कहिए साहब, कैसे आना हुआ? मैं आपको ये याद दिलाने आया था कि अगले महीने बैंक के डायरेक्टर्स की मीटिंग है और बैंक की किताबों में उस 20 लाख रुपए का कोई हिसाब दर्ज नहीं है जो आपने लिया था। कुछ लेकर वापस करना अपनी आदत नहीं है दास साहब, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आप फिक्र न करें,
आपकी मुश्किल आसान करने के लिए हमने एक आदमी ढूंढ लिया है। कैदी नंबर 555। मेरा नाम शंकर है। 4 साल पहले था या 2 साल बाद होगा। खैर, मुझे तुम्हारे नाम या नंबर से क्या लेना देना है। मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है। कौन हो तुम? जेल के प्रोविजन बोर्ड के प्रेसिडेंट और वर्मा सिंडिकेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वर्मा के यहां से आया। मेरा नाम है गुलशन। अच्छा, तो वर्मा साहब ने तुम्हें यहां भेजा है? उनका वही पुराना मैसेज लेकर आया और उन्होंने फौरन जवाब मांगा है। रिहाई के बदले बैंक से 25 लाख रुपए लूटने हैं और उसमें से आधी रकम तुम्हारी। बोलो, मंजूर है? हरगिज नहीं। उनसे कह देना उन्हें सारी रकम मुबारक हो। अब रुपयों का लालच देकर मुझसे कोई चोरी नहीं करवा सकता। एक बार फिर सोच लो। बैंक लूटने के बाद तुम्हारी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तुम यहां से भी निकल जाओगे और बड़े आराम से रहोगे। एक बार नहीं, 1000 बार कह चुका हूं, मैं बैंक नहीं लूटूंगा। अपनी बीवी के लिए भी नहीं? क्या मतलब? भाई, सुना है कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है और 2 साल का अरसा बहुत लंबा होता है। कुछ भी हो सकता है इन 2 सालों में। Get out from here. Just get out. भाई, मैं तो चला जाऊं, लेकिन तुम फिर भी सोच लो। Get out. आपको कैसे धन्यवाद दूं? फिल्म की हर हीरोइन इन हालात में अपने हीरो से यही कहती है और हीरो का जवाब यही होता है कि धन्यवाद की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, मैं फिल्मी बात नहीं कर रही। आई एम रियली थैंकफुल। अच्छा, आइए। खैर ये बताइए, आप अकेली बर्फ पर क्या कर रही थी? ट्रैकिंग के लिए गई थी, पैर फिसल गया। हमारे नसीब अच्छे थे, आपसे मुलाकात होनी थी। आप रहती कहाँ हैं? वो सामने पहाड़ी पर, लॉगवुड हाउस में। आई सी। आपकी पोशाक से तो दिखता है कि आप यहाँ की रहने वाली नहीं हैं। वैसे तो मैं बम्बई की रहने वाली हूँ, यहाँ पर हॉलीडेज में आई हूँ। अजीब इत्तेफाक है, मैं भी बम्बई का रहने वाला हूँ। हाँ? लेकिन हमारी मुलाकात यहाँ होनी थी, वहाँ से हजारों मील दूर इन वादियों में। चलिए आपको घर तक छोड़ा हूँ। थैंक यू। लेकिन एक शर्त पर। क्या? कल चाय पीने आऊंगा आपके साथ। श्योर। आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? मैं तो बंबई में अकेला ही रहता हूँ। सच तो यह है कि जब से होश संभाला है, मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ। लगता है जैसे आप मेरी जिंदगी की कहानी दोहरा रहे हैं।
मैं भी बचपन से अकेली ही हूँ। ये दूसरा इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक का दूसरा नाम है। वैसे आप करती क्या हैं? मॉडलिंग। आप? मैं मॉडलिंग नहीं करता। बैंक लूटता हूँ। हाँ? बैंक लूटते हैं? जी। What a joke. But anyway, very interesting. हाँ, तो आप नेक्स्ट टाइम बैंक लूटने जाइएगा ना, तो मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं साथ में चलूंगी। डन। डन। शंकर, ये बच्चे कितने प्यारे हैं। इसीलिए तो उनकी तस्वीरें ले रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं जब बम्बई चली जाऊंगी ना, तो ये बच्चे मुझे बहुत याद आएंगे। सिर्फ बच्चे ही? ये वादियां, ये बर्फीले पहाड़, ये सब कुछ शंकर, ये सब कुछ। इन सब में मेरा नाम है कि नहीं? सबसे ऊपर। लेकिन शंकर, मैं कल बम्बई जा रही हूँ। अकेले ही? हाँ। पारो, क्यों ना हम साथ साथ चले? चलो पारो, शादी कर लें। शंकर, शंकर। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं पारो, हमारे बच्चे भी इतने ही खूबसूरत होंगे। शंकर, मैं हमेशा ख्वाब देखा करती थी कि कभी किसी दिन कोई मेरी जिंदगी में आएगा जो मुझे पालकी में बिठा कर ले जाएगा। पारो, तुम्हारा ये ख्वाब मैं पूरा करूंगा। अब तो साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। सच? हाँ। यही है तमन्ना, यही
गरीब खाना, ऐसे नहीं, ऐसे। दरवाजा बंद। शंकर, तुम हमेशा मुझे इतना ही प्यार करते रहोगे ना? इससे भी ज्यादा पारो। शंकर, अब तो मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। शंकर, पारो, तेरे चेहरे पे ये आंचल बहुत ही खूब है दुल्हन। इसी आंचल के साए में जिएंगे हम, मरेंगे हम। तुम्हारे चांद से रुखसार की गर्दीद हो जाए, कसम काली घटाओं की हमारी ईद हो जाए। अब तो तुम शायर भी बन गए। तुम्हें मिला हूं जान, अब जाने क्या क्या बन जाऊंगा। पारो, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। जब तुम्हें देखा, ऐसा लगा जैसे किसी थके हुए मुसाफिर को उसकी मंजिल मिल जाए, और तुम्हें दुल्हन बना के अपने पास ले आया। शंकर, तुमने तो वही बात कह दी जो मैं कहना चाहती थी। कहना तो इंसान बहुत कुछ चाहता है पारो, पर कह नहीं पाता। सोचता हूं आज तुम्हें सब कुछ कह ही दूं। तो कह दो ना। मैं सोच भी नहीं सकता था पारो कि मुझे तुम जैसी लड़की का प्यार मिलेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझे नई जिंदगी दी है। पारो, नई जिंदगी तो तुमने मुझे दी है पारो, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूं। शंकर, शंकर, मैं आज की रात ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहती जो तुम्हें उदास कर दे। पारो, इन मुरादों भरी रात हर दुल्हन की जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है शंकर, और वो उसे याद रखना चाहती है। मेरी पारो। शंकर, जब तू लटों को खोले, जब तू लटों को खोले, नैनों में नैना खोले, मोरा बदनवा डोले, अधरों में तृष्णा बोले। उठ कली के देखो तू मेरे पवन, जो मेरे पवन आवे रे जलन, छलिया रे रसिया रे बलमा रे, अब तो से लागे रे नयन, बलमा रे, अब तो से लागे रे नयन, लागे रे नयन, झूमे रे गगन, बलमा रे, बलमा रे, बलमा रे। शंकर, तुम पर बैंक लूटने का इल्जाम लगाया जाता है। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। नहीं नहीं, मेरा शंकर ऐसा नहीं हो सकता। शंकर, शंकर, कह दो ना कि ये झूठ है। नहीं पारो, यही सब कुछ मैं आज तुम्हें बता देना चाहता था। मैंने बैंक लूटा है पारो, ये सच है। अगर ये सच है शंकर, तो ये भी सच है ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ पारो, मेरी झूठी जिंदगी में यही तो एक सच है। शंकर, पारो, शंकर,
आती है तो हर दर्द चमक उठता है। आज की रात भी आंखों में गुजर जाएगी। आसमां चुप है, फिजा चुप है, सितारे चुप हैं, दिल धड़कने के सिवा कोई भी आवाज नहीं। कोई दस्तक है ना आहट है, न कदमों की सदा। रात के हाथ में इस वक्त कोई साज नहीं, कोई साज नहीं। आज की रात भी आंखों में गुजर जाएगी। दर्द और दर्द भी दसती हुई तन्हाई का ऐसा लगता है कि जीना भी सजा हो जैसे। कितनी बोझल है फिजा, सांस घुटी जाती है। एक पत्थर है कि सीने पे धरा हो जैसे। आज की रात भी आंखों में गुजर जाएगी। रात आती है तो हर दर्द चमक उठता है। कभी लगता है इसी हाल में जीना होगा, और कुछ दिन मेरे जीने का यही तौर सही। कभी कहता है ये खामोश अंधेरा मुझसे, एक गुनाह और सही और सही और सही। एक गुनाह और सही और सही और सही। एक गुनाह और सही और सही और सही। मैंने वर्मा का काम करने का फैसला कर लिया है। नहीं शंकर नहीं, जहां 4 साल कट गए वहां 2 साल भी कट जाएंगे शंकर। 2 साल 24 महीने 730 दिन और 17,520 घंटे, एक एक घंटा एक सदी के बराबर।
अब तुम अंदाजा लगा सकती हो पारो, मैंने कितनी सदियां काटी हैं तेरे बगैर। मैंने भी तो हर पल तुम्हारा इंतजार किया है शंकर। अब नहीं करने दूंगा पारो, नहीं करने दूंगा। नहीं शंकर, तुम फिर से गलत राह पर जा रहे हो शंकर। ये पाप है, ये जुर्म है शंकर, समझते क्यों नहीं? पाप क्या है और जुर्म क्या है ये मैं खूब जानता हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक सब पाप ही पाप है, जुर्म ही जुर्म है। कौन है जिसकी सांस से बू नहीं आती? कौन है जिसके हाथ मैले नहीं है? इस दुनिया में अगर जीना है तो कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ, बेशर्म हो जाओ, और जैसा सलूक दुनिया वाले तुम्हारे साथ करते हैं वैसा तुम उनके साथ करो। शंकर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारा ये जुर्म दोबारा तुम्हें जेल में ले आएगा और हमारे प्यार के सब सपने टूट जाएंगे शंकर। पारो, मुझे तो ऐसे सपने देखने का हक भी नहीं। मैं कलयुग की खेती हूं। पाप ही मेरा धर्म है, पाप ही मेरा ईमान है। पाप से पुण्य पैदा नहीं हो सकता, जहर से अमृत पैदा नहीं हो सकता। और आज हर इंसान जहरीला है। जहर को जहर ही मारता है, अमृत नहीं। पारो, जाके उस मैं तैयार हूं। पारो, ये मेरा आखिरी गुनाह होगा पारो। उसके बाद मैं तुम्हें दूर, बहुत दूर ले जाऊंगा, गुनाहों की इस दुनिया से दूर, जहां कोई नहीं होगा, बस तुम। वर्मा साहब, हाँ। आपसे एक नई मैडम मिलने आई। मैडम, नीचे बैठाओ। नमस्ते। नमस्ते। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? मुझे शंकर ने भेजा है। शंकर? कौन शंकर? मेरे पति, जिन्हें आप जेल से रिहा करवा सकते हैं। क्या कहा शंकर ने? जी, कहा है उन्हें आपकी शर्त मंजूर है। गुड 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 गुड। मेरा ख्याल है यहां बात करना ठीक नहीं, ऊपर चलकर बात करते हैं। आओ। शंकर आदमी समझदार मालूम होता है, और उससे भी ज्यादा समझदार हैं आप, जो खबर लेकर खुद ब खुद यहां चली आई। फिक्र ना करो, मेरे लिए बहुत ही मामूली बात है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पति को रिहा करवा दूंगा। जी शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलूं? वाह, ये कैसे हो सकता है? पहली बार हमारे घर आई हो, कुछ खाए पिए बिना चली जाओगी? बैठो ना, बैठो बैठो। गुलशन। जी वर्मा जी। भाई मेम साहब का मुंह मीठा कराओ, मिठाई मिठाई लाओ इनके लिए कुछ। जी, मुझे देर हो रही है। हमारी गाड़ी तुम्हें घर छोड़ आएगी। हम शंकर को शिकायत का मौका देना नहीं चाहते। कल वो क्या कहेगा कि हमने उसकी बीवी की मेहमान नवाजी नहीं की। अरे भाई, शरबत नहीं लाए? ठीक है ठीक है, तुम चलो। शरबत हम मेम साहब को अपने हाथ से बनाकर पिलाएंगे। जुदाई की घड़ियां भी कितनी जानलेवा होती हैं। आज 12 साल हो गए मेरी बीवी को मरे हुए। आज भी मेरी बाहें उसे अपनी आगोश में लेने के लिए तड़पती हैं। मैं जानता हूं तुम्हारी हालत भी कुछ इसी तरह की होगी, इसीलिए तो मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। लो, इसे पी लो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। क्यों,
कैसा लगा हमारे हाथों का बनाया हुआ शरबत? ठीक लगा। खाम का एक छोटी सी बात का अफसाना बना रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक छोटी सी कुर्बानी देकर तुमने अपने पति की रिहाई और खुशियां हासिल कर ली। आने वाली खुशियों के लिए सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ इतना याद रखो कि इस हादसे का जिक्र पारो। शंकर। पारो। ओ शंकर। ओ पारो। ओ पारो पारो। आज मैं अपनी पारो को जी भर के देखना चाहता हूं। ओ पारो, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, सो क्यूट। पारो, ये वही जगह है जहां मैं तुम्हें आज से 4 साल पहले लाया था। सब कुछ वही है पारो, वही हम, वही तुम। मैंने सोचा था इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। अरे पारो, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गई? नहीं शंकर, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सब भूल जाओ, उसे याद मत करो। बस इतना याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्यों? ठीक है ना? ये बात हुई ना? वेट ए मिनट पारो, आज मैं सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मैं कितना खुश हूं और मेरी पारो कितनी खुश है। सुना तुमने पारो? हमारे स्वागत में शहनाइयां बज रही हैं। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं बदला, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। हाँ शंकर, कुछ नहीं बदला। सिर्फ वक्त किसी का इंतजार नहीं करता शंकर। नहीं पारो, वक्त ने मेरा इंतजार जरूर किया है। आज से हम अपनी जिंदगी फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां उसे 4 साल पहले छोड़ा था। हाँ, आज मैं अपनी दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगा।
पारो जी। मुझे दे दे रसीले होंठ, मासूमाना पेशानी, हंसी आंखें, कि मैं एक बार फिर रंगीनियों में गर्क हो जाऊं। पारो। शंकर। अरे तुम्हारे बुंदे? हाँ, कहाँ है तुम्हारे बुंदे पारो? पारो मेरी जान। अरे तुम रो रही हो? क्या हुआ पारो? क्या हुआ? शंकर, शंकर, जोड़ी टूट गई शंकर। अरे बुंदों की जोड़ी टूट गई तो क्या हुआ? बुंदे और आ जाएंगे। हाँ, हमारी जोड़ी तो नहीं टूटी ना। शंकर। पारो, पारो। शंकर, 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 सब कुछ खो गया शंकर। पारो, तुम्हारी अमानत चोरी हो गई शंकर। पारो, मेरी बात तो सुनो पारो। पारो, पारो, ऐसी चीजें तो चोरी होती रहती हैं पारो। तुम तो चोरी नहीं हुई पारो। मैं सच कहता हूं पारो, अगर तुम्हें कोई चुरा लेता तो मैं उसकी जान ले लेता पारो। शंकर, शंकर, लेकिन शंकर। पारो, आज मैं कुछ सुनना नहीं चाहता पारो। तुम्ही ने तो कहा था कि ये मुरादों भरी रात दुल्हन की जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है। आज हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे पारो जिससे मेरी दुल्हन उदास हो जाए। आओ पारो, मेरी बाहों में आ जाओ पारो, आओ। मरने की घर जिस दिन आए, बाहों में मुझे तेरी पाए, जागू ना मैं जगाए, ऐसी मैं लागू। हाय मुड़ चुनरिया जैसे सोए रे दुल्हन, सोए रे दुल्हन, देखो रे सजन। मुड़ चुनरिया जैसे सोए रे दुल्हन, देखो रे सजन, सोए रे दुल्हन, देखो रे सजन। वर्मा साहब, आपने मुझे याद फरमाया लेकिन बताया नहीं किस लिए। भाई इतने बड़े काम में हमारे हिस्सेदार बनने जा रहे हो, तुम्हारी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्यों गुलशन? यस। मेरा ख्याल है ये गेम छोड़िए और फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी। जरूर। इतनी खूबसूरत बीवी साथ लेकर आए हो, हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दो। कहिए क्या पीजिएगा, शरबत वरबत? ये तकल्लुफ छोड़िए वर्मा जी, आइए जरा काम की बात हो जाए। एक्सक्यूज मी डार्लिंग। फरमाइए। हमारा काम कब तक होगा? 10 दिन लगेंगे। गुड, वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। कुछ रुपए चाहिए? सिर्फ रुपए नहीं, 4 गाड़ियां भी। गाड़ियां किस लिए? मेरे लिए। एक तो कल ही, बाकी 3 चोरी की जब काम होगा। ठीक है। गुलशन। जी वर्मा जी। ये लो 20,000 रुपए और बैंक का नक्शा। और कुछ? बैंक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नाम और पता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नाम और पता ले आना। जी मिल जाएगा। मेरे 1-2 आदमी और गुलशन हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है। 25 लाख का मामला है, नियत बद होगी तो? ठीक है, लेकिन ऑर्डर मेरा होगा, काम ये करेंगे। गुड लक। गुड लक। गुलशन, योर टर्न। और सिर्फ इतना याद रखो कि इस हादसे का जिक्र तुम्हारे पति की जान को खतरे में डाल सकता है। मैं सच कहता हूं पारो, अगर तुम्हें कोई चुरा लेता। ये गुनाह तुम अकेले नहीं करो।
यहाँ तो नहीं है, चलो इधर आओ। आओ। अरे बच्चे जरा बात तो सुन। और ढूंढू कहाँ है ढूंढू? मेले को नहीं मालूम, डालू के आदमी में जाके पूछो। अच्छा ये लो, चने खाओ। हाँ दारू का अड्डा, चलो तुम्हें दिखाएं। तू नया है अभी, बात मान ले। कड़वी बहुत शराब है, पानी मिला के पी। कैसा लगा तुम्हें हमारा? खैर यार, लगता है ये शेर पहले कभी सुना है। सुना होगा, हम तो ये शेर जो सुनाते रहते हैं, लोग यहाँ ही साहब जयराम जी के बोल देते हैं। शंकर सेठ, तुम तो सरकारी ससुराल में थे, ये क्या गोलमाल है? तुम ससुराल के बाहर आ गए हो या मैं ससुराल के अंदर चला गया हूँ? ये माल कौन है? अबे साले तुम्हारी भाभी है। राम राम भाभी। ए लौंडे, एक नोटक मार भाभी को। अरे नहीं नहीं, अरे चल बैठ। ढूंढू एक काम है तुमसे। बोल। करेगा? अरे बोलना, क्या प्रोग्राम है? सुन, वार्डन रोड पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहता है, जिसका नाम है गोपी कृष्णा। उसके मकान का नक्शा चाहिए। उसका मकान खरीदने का है क्या? लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है तूने। है? अबे साले हाथ मारा नहीं है, बस मारने ही वाला हूँ। उसके मकान का नक्शा ला सकता है तू? अरे शंकर सेठ, ढूंढू तुम्हारे वास्ते क्या नहीं कर सकता यार। जब कहे उस इंजीनियर की डिब्री टाइट कर। ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मकान का नक्शा चाहिए। सेठ, कल ही हो गया समझो। वेरी गुड। अकेले क्यों बैठी हो मेरी जान? हमें तो क्या गम है। शंकर। क्यों बच्चे, बहुत खुजली हो रही है? हाँ चल हट। ढूंढो संभाल लौंडे को। क्यों मैं ढूंढू की भाभी को छेड़ता साला मार डालो। भाग। सलाम चाचा। कहो, कब आए? बस एक हफ्ता हो गया। क्या चाहिए? चाचा लोहे की बास्केट। क्यों? लाम पर जा रहे हो क्या, या फिर कोई बैंक लूटने का इरादा है? तुम्हें इससे मतलब? मैं लोहे की जगह चांदी दूंगा चाचा। सोना चांदी जो कुछ भी देना है इस बेचारी को दो, जो पिछले 4 साल से तुम्हारी जुदाई में तड़प रही है। इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी तुम फिर जुदाई की तैयारियां करने लगे। चाचा तुम इसकी चिंता मत करो, बस लोहे की बास्केट बना दो, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बास्केट मिल जाएगी। कब चाहिए? बस 3 दिन में मिल जाएगी। तैयार हो जाए तो घर पहुंचा दूंगा। करंट। अरे करंट नहीं, मैं हूं मैं। अरे तुम? हाँ, तुमसे एक बात करनी है। करो करो करो, इधर ही करो ना। यहाँ नहीं, अंदर चलो। चलो। जब भी तुम मुझे अंदर ले जाते हो, इसके बाद सरकार मुझे अंदर ही ले जाती है। बातें बहुत करने लगे हो। चलो अंदर। मेरी बात सुनो। अरे ये क्या ये? अरे ये अंदर बाहर क्या? अरे क्या कर रहे हो? चलो बैठो। सुनो, एक बैंक का अलार्म बेकार हो सकता है? हो तो सब कुछ सकता है, मगर मुझसे कुछ नहीं होगा। क्यों? मैं ये धंधे छोड़ चुका हूँ। सुनो बाबू, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो शायद तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़े, समझे? बैठो बैठो। मुझे पैसे कितने मिलेंगे, मतलब है रुपए कितने मिलेंगे? ये बात हुई ना। पारो, रुपए निकालो प्लीज। सारे काम के 5000 मिलेंगे। हाँ? मुझे मंजूर है। और फिलहाल ये रख लो। हाँ? बैंक के अलार्म का प्लान चाहिए, मतलब है सर्किट का डिजाइन जरूर चाहिए। वो सब मिल जाएगा। हाँ ठीक है, फिर ठीक। आओ पारो। धन्यवाद दादा। 2 डजन बड़े रसगुल्ले। वो माँ, पुलिस हमको धरेगा तो? ये लो ना, ग्रीन पत्ता। 1 मिनट जल्दी जल्दी। खा लो ना। लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। ओह। नहीं चाहिए। हाँ जी। हाँ सर।
यस डार्लिंग। शंकर, ये बम क्यों खरीदे तुमने? अपनी हिफाजत के लिए डार्लिंग। बैंक लूटने के बाद मुमकिन है हमारा पीछा किया जाए। ये बम फेंक कर हम उनका रास्ता रोक देंगे। हाँ, और अगर कोई मारा गया तो क्या सीधा स्वर्ग को चला जाएगा? शंकर, शंकर मेरी बात मानो, लोगों की जिंदगी से खेलना अच्छी बात नहीं। और फिर तुमने तो कहा था कि इस डाके में किसी का खून नहीं होगा। जाने मन, मैं तो अब भी कहता हूँ कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा शंकर? खुली सड़क पे बम चलाना क्या कोई हंसी खेल है? कई लोगों की जानें खत्म हो सकती हैं। तो फिर तुम क्या चाहती हो, हम दोनों खत्म हो जाएं? औरों की जिंदगी लेने से तो यही बेहतर है। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये लो। ये क्या कर रहे हो शंकर? शंकर पागल हो गए हो शंकर? ये क्या कर रहे हो शंकर? शंकर, शंकर, अरे तुम तो बम पे बैठी हो। शंकर, 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 नहीं शंकर, नहीं शंकर, मैं मर जाऊंगी शंकर। हम तो सेब खाएंगे। नहीं शंकर, भटक जाएगा शंकर। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। अब बोलो, कोई मरा? तुम जब से आए हो घंटी बजनी बंद ही नहीं होती। क्या करें डार्लिंग, अब शंकर के मंदिर में घंटियां तो जरूर बजेंगी। अब मैं जरा देख के आता हूँ कौन पुजारी आया है। आइए पुजारी साहब आइए। ये क्या हालत बना रखी है? क्या करें, तुम लोगों की सोबत का असर है। कोयलों की दलाली में मुंह काला तो हो ही जाता है। मुंह काला तो तुम अपनी हरकतों से करते हो। खैर छोड़ो, क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए, तुमने जो चाहा था वही लाया, गाड़ी की चाबी। वाली खुशियों के लिए सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ इतना याद रखना कि इस हादसे का जिक्र तुम्हारे पति की जान को खतरे में डाल सकता है। मैं सच कहता हूं पारो, अगर तुम्हें कोई चुरा लेता तो मैं उसकी जान ले लेता पारो। आज काम की कोई बात नहीं होगी पारो, बस ये रेत, समंदर का किनारा और तुम और हम
पता है शंकर, पिछले 4 साल में मैं ये भी भूल गई थी कि मुंबई में ये जगह भी है। ये धूप, ये रेत, समंदर का किनारा। पारो, और भी बहुत कुछ है। तुम अपनी जिंदगी के पिछले 4 साल बिल्कुल भूल जाओ। अब हमारी जिंदगी में प्यार की नई राहें हैं, नई मंजिलें हैं, हैं पारो? शंकर सेठ! लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारी खुशबू सूंघकर चले आते हैं। पारो, एक ही दिन की और बात है, फिर ये चक्कर भी खत्म हो जाएगा। आओ ढूंढो, आओ। माफ करना शंकर सेठ, गलत टाइम पे आ गया। अबे साले, यहां भी पहुंच गया? तुम ही तो जल्दी में थे, मैं क्या करता? ले बियर पी। अरे माँ कसम, कल से दारू नहीं पी। क्यों, काम किया? अरे ढूंढू का वादा, कल वादा किया, आज पूरा कर दिया। हाँ देख, यहां से गली में घुसे, ये मकान, ये दरवाजा, ये खिड़की, ये हॉल, और ये वो कमरा है जिसमें तिजोरी है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? क्या शंकर मुझे माफ कर सकेगा? और फिर बताने से क्या होगा? शंकर वर्मा का खून कर देगा। अगर न बताना पाप है तो बताना महापाप होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी। वेल डन। मुलाकात। बियर। लो, बोतल ही ले जाओ। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का खून हो, किसी की मौत हो। इज दैट क्लियर? सब ठीक है? ओके, हियर इट गोज। कमाल है, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा हंगामा बना रखा है। अरे हमने तो इससे भी बड़े बड़े खेल खेले हैं। सुनो मिस्टर, इस सारे काम का इंचार्ज मैं हूं और सब कुछ वही होगा जो मैं कहूंगा। ये रिवॉल्वर दे दे। और किसी को कुछ कहना है? लेकिन मेरे 5,000 रुपए मेरा क्या होगा? फिक्र मत कर बाबू, इस काम के हो जाने के बाद तुम्हें पूरे पैसे दिलवा देंगे। ओके, कम ऑन डार्लिंग। शंकर, पिस्तौल मुझे देते जाओ, तुम्हारे मिजाज का कोई भरोसा नहीं। गुड लक शंकर।
लीजिए। आदाब बजा लाता हूँ बरखुरदार। आधा वैसे क्या बताऊँ, चिंच पोखली से पैदल चल के आया हूँ। कहिए बड़े मियाँ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बरखुरदार, ये लो हमसे 100 का सरसब्ज पत्ता और हमें 5-5 की 20 पत्तियां लौटा दो। क्या आपका इस बैंक में खाता है? वर्मा, तुमने तो कहा था कि 25 लाख है, लेकिन यहां तो 2-3 लाख ही पड़े हैं। 2 के पास आवाज कैसी थी शंकर? बैंक में बड़ी गड़बड़ होगी पारो। उन दोनों ने चौकीदार को गोली मार दी और वर्मा हमें धोखा दे गया। वो कैसे? उसने कहा था कि बैंक में 25 लाख रुपए हैं, लेकिन मुश्किल से 2-3 लाख रुपए निकले। चौकीदार को गोली मारने की क्या जरूरत थी? कासिम, तुम जानते हो कि अगर तुम पुलिस के हाथों लग गए तो फांसी चढ़ जाओगे और हमारे बारे में सब कुछ बक दोगे। क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें ये खतरा मोल लेना चाहिए? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम पर तरस आता है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें पुलिस के हाथों नहीं लगने दूंगा। Attention, attention. Unit 1 to control. जल्दी करो शंकर, बम फटने ही वाला है। Unit 1 to control. We've been blocked. We've been blocked. Suspected car on runway 3. Over. जहर का तोड़ भी रखते हैं। ये देख, कुत्ते, साले! शंकर! रुक क्यों गई? शंकर, मैं अंदर आना नहीं चाहती। क्यों? मैं ऐसे आदमी से नहीं मिलना चाहती। लेकिन शंकर, तुम जल्दी आना। बस समझ लो, गया और आया। ये तो ड्रामे का आखिरी हिस्सा है, उसके बाद तुम और हम। हाँ?
यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। बस ये क्या? ये तो सिर्फ 5 लाख मालूम होते हैं। 5 ही हैं, मगर तुमने तो 25 लाख कहा था। मैं तो अब भी 25 लाख कहता हूं। बाकी कहां छुपाए हैं? किसने? किसने? खैर ये बात छोड़ो, इसी खुशी में एक पैग हो जाए। ये पैग तुम अपने चमचों के साथ पीना। पहले ये बताओ कि वो 20 लाख कहाँ है? ये तुम पूछ सकते हो, लेकिन बैंक के डायरेक्टरों को पूछने की कोई जरूरत नहीं। उनके लिए चोरी 25 लाख की हुई। इसका मतलब ये कि तुम वो रकम गायब कर चुके हो। गायब नहीं, गबन। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी जरूरत थी और इत्तेफाक से तुम्हें मेरी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम। वक्त मत जाया करो, हवाई जहाज में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। अपना आधा हिस्सा उठाओ और जाओ। ये लो, उठाओ। ये रहा तुम्हारा प्लेन का टिकट। मेरा टिकट नहीं, हमारा टिकट। यानी कि तुम्हारी बीवी का? जी। वो भी साथ जा रही है? मतलब? यूं ही पूछ रहा था। ये रहा दूसरा टिकट, ये लो। सुनो, हमारी तरफ से एक तोहफा लेते जाओ अपनी बीवी के लिए। पारो, पारो, ये क्या किया तुमने? पारो, ये क्यों किया? किस लिए किया? पारो, तुम बोलती क्यों नहीं? पारो, पारो, ये तुमने क्यों किया? पारो। चलिए, जाइए जाइए, यहाँ रोकिए। हाँ, पीछे कौन है? हाँ, चलिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपसे कोई मतलब नहीं, जाइए, चलिए आप। चलो। पारो, पारो। Come on. Yes, please. What can I do for you? Your flight has just gone. Gone? Yes, yes, it just left. मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। 2 दफा मेयर का फोन आ चुका है। इतनी बड़ी बैंक रॉबरी हुई और ये भी पता नहीं चला अभी तक कि इसके पीछे कौन आदमी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं साहब। कोशिश वोशिश कुछ भी नहीं। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। यू मे गो। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं, तुम जल्दी से जाके 2 टिकट ले लो।
वो ट्रेन जा रही है। नहीं, मैं आपको टिकट वो जा रहा है शंकर। बाद में पहले जरा मन ने टिकट दिखा और पिछले 7 साल में बच्चों मन ने जो एक्टिंग बड़ी देखी तू मन ने टिकट दिखाई दे। अरे ये तो थोड़ा वाकई बेहोश लगे। अरे मन ने कहा पुलिस पुलिस।
सर मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ये रुपये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। ओहो, ये तो मैं भी कई बार सुन चुका हूँ, मगर तुम अच्छी तरह सोच समझ कर बताओ ये रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? मेरे बाप ने भेजा। दादा भी कोई बात है ना, हमारे कहने का मतलब है दादा। तुम चुप रहो जी। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे, कहाँ से मिले तुम्हें ये रुपए? सर ये रुपये मुझे रेस में से मिले थे, जैकपॉट लगा था साहब। ये रुपये मेरे हैं, मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो तेरा कहना यह है कि ये रुपये तेरे हैं? हाँ साहब, ये रुपये मेरे हैं। इंस्पेक्टर, इस हाथ कड़ी लगा दो। जी साहब। सुनो, ये रुपये बैंक से लूटे गए हैं और उस रॉबरी में कई खून हुए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि उन खूनों में तेरा हाथ था। ये सब खून मैंने नहीं किया साहब, मैं खून नहीं हूँ साहब। ये रुपये मेरे नहीं है, ये रुपये मेरे नहीं। तेरे पास ये रुपया आए कहां से? मैं बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ। यही सर, यही आदमी है वो। ये सर शंकर। यस, यस सर। अटेंशन अटेंशन प्लीज। सब पुलिस यूनिट्स को इत्तला दी जाती है चोरी के सिलसिले में जिस मौलाना की तलाश थी वो मशहूर बैंक चोर शंकर है। अब सब लोग शंकर और उसकी बीबी की तलाश करें। शंकर और उसकी बीबी के लिबास की इत्तला ये है, शंकर नीली कॉर्डराय की जैकेट और नीली पतलून में है और उसकी बीबी स्ट्राइप टॉप और येलो पैंट्स में। क्या जरूरत थी? प्लीज फॉर गॉड सेक, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं तो सुनना चाहता हूँ, तुमने उसकी जान क्यों ली, क्यों ली? बैंक की डकैती के सिलसिले में पुलिस ने नए सूत्रों के आधार पर कुछ और गिरफ्तारियां की हैं। बताया जाता है कि इस डाके के पीछे मशहूर चोर शंकर का हाथ है। आखिरी समाचारों के अनुसार पता चला है कि शंकर अभी तक बंबई शहर में ही है। पुलिस जोर शोर से बंबई के चप्पे चप्पे की तलाश कर रही है।
पारो, पारो चलो भाग चलें, पुलिस आ गई है। नहीं शंकर, तुम भाग जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्यों? मैंने फैसला कर लिया है। क्या? अपने आप को पुलिस के हवाले कर देने का। पुलिस को तुम्हारी नहीं मेरी तलाश है। वो ये सोच भी नहीं सकती कि वर्मा का खून तुमने किया है। लेकिन शंकर, वर्मा का खून मैंने किया है, मैंने किया है। क्यों? किस लिए? इसलिए कि उस बदमाश ने मेरी खुशियां छीन ली, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत लूट ली। पारो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शंकर, तुम्हें बता देती तो तुम उसका खून कर देते और तुम्हें फिर से जेल जाना पड़ता। अच्छा ही होता पारो, अच्छा ही होता। और ये चंद घड़ियां जो तुमने मेरे साथ बिताई हैं, वो भी नसीब ना होती। काश तुम मर गई होती पारो। शंकर, काश तुम मर गई होती। ऐसा मत करो शंकर। थक गए हो, थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? आराम अब मेरी जिंदगी में कहां? वो तो तुमने छीन लिया। चलो पीछे नहीं देखना, ट्रक रोक दो। मार देते। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बात का जवाब दो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम उसे मार देते, जेल चले जाते। अच्छा होता मैं जेल चला जाता, मुझे फांसी हो जाती, मैं मर जाता। तुमने मुझे धोखा दिया, धोखा दिया। अब इसके बाद मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा? शंकर, मैं क्या करती शंकर? उसने मुझे कुछ पिलाकर बेहोश कर दिया था। मैं बेबस थी शंकर। शंकर, उसने मुझे कुछ पिलाकर बेहोश कर दिया था। मैं बेबस थी शंकर। ठीक है, थैंक यू। मक्खन सिंह, ये ट्रक ड्राइवर का फोन था। एक आदमी पिस्तौल दिखाकर अपनी बीवी के साथ उसके ट्रक में चढ़ गए। वे जोगेश्वरी के पास ही कहीं उतरे हैं। आप अपने आदमी को ले जाकर उस एरिया की तलाशी कीजिए। वे जरूर शंकर और उसकी बीवी ही होंगे।
अटेंशन प्लीज। अभी अभी सूचना मिली है कि शंकर और उसकी बीबी गोरेगांव की तरफ जाते हुए देखे गए। यूनिट नंबर 3, तुम उस तरफ जाओ। तो ये है बंबई और यहीं से ये लोग जाने की कोशिश करेंगे और यहां से या तो राजस्थान की बॉर्डर क्रॉस करके या उधर से मध्य प्रदेश। ये जिधर भी बॉर्डर से है वहां से सख्त पुलिस का पहरा लगाना पड़ेगा ताकि उस सरहद को पार करने के बाद हम एक नई दुनिया में होंगे। लेकिन आज रात हम इस डाक बंगले में गुजारेंगे और सुबह सवेरे जब हम इस सरहद को पार कर लेंगे तो शायद ये नई जिंदगी, एक नया जीवन हमें दे दे। चलो। आइए आइए, रुक क्यों गए? तशरीफ लाइए। जलील कमीने कुत्ते। मुझे
मालूम था कि तुम सरहद पार करने यहाँ जरूर आओगे और मुझे मरा हुआ समझकर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। लेकिन मैं इतना जहरीला इंसान हूं कि कोई नागिन मुझे डस नहीं सकता। सांप के बच्चे, जरा मेरे हाथ खोल दे, फिर देख मैं तेरे फन को कैसे कुचलता हूं। खोलने तो यहाँ दो ही चीजें आया था, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। अपने लिए ये बैग और तुम्हारे लिए एक राज। आदमी ईमानदार लेकिन जरा बेवकूफ हूं, इसलिए तुम पर रहम आता है। सोचता हूं कि वो राज तुम्हें बता ही दो। जिस मिट्टी की दीवारों पर तुम अपना घर खड़ा करना चाहते हो वो मिट्टी गंदी है, सड़ी हुई है, छत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। क्यों कर रहे हो? कमीने, छोड़ दे इसे अपने गंदे हाथ मत लगा, मैली हो जाएगी। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक सौगात लाया था। देना तो उस दिन चाहता था जिस दिन तुम्हारी बीवी ने मुझे गोली मारी थी, लेकिन मौका आज मिला है। अब तुम खुद ही देख लेना शंकर, ये औरत तुम्हें बोझ समझकर मौत के मुंह में फेंक देगी। मेरे साथ तुम भी क्यों मरना चाहती हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चली जाओ यहां से। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी। मेरी दुनिया तो तुम हो शंकर, तुम ही न रहे। तुम मेरी जीने में क्या रखा है? नहीं शंकर, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। तुमसे पहले मैं मरूंगी, एक सुहागन की मौत। पारो, पारो, जरा नीचे देखो पारो, नीचे देखो, नीचे देखो पारो, वो बोतल देख रही हो? उसे करीब लाओ पारो, करीब लाओ। हाँ पारो, ये बोतल मुझे दो।
शंकर, जब दो इंसानों के बीच न कुछ कहने को रह जाए और न कुछ सुनने को, तभी तो असली प्यार शुरू होता है पारो। माफ कर सकोगे मुझे? पगली, भूल माफ की जाती है, गलती माफ की जाती है, मजबूरी नहीं। मजबूरी को तो भूला जाता है। तुम्हारी सिर्फ यही गलती है कि तुमने अपने आप को संगे मरमर की मूरत समझा, जो किसी का हाथ लगने से भी मैली हो सकती है। लेकिन पारो, तुम तो गंगा की तरह पवित्र हो। अब तो इस कमरे से वही निकलेगा जो बाथटब से चाबी निकाल कर लाएगा। मिल गई, मिल गई, मिल गई। अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम ठीक कहते हो मिस्टर वर्मा। अब यहां से कोई नहीं जाएगा। तुम? मिस्टर वर्मा, मुझे मालूम था तुम्हारी अय्याशियों का दौर फिर से शुरू हो गया होगा, और मुझे फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद तुमने सोचा होगा तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन मिस्टर वर्मा, मैं अमृत हूं जिस पे कोई जहर असर नहीं कर सकता। लड़कियों, तुम जाके जल्दी से कपड़े पहन लो। मिस्टर वर्मा, आज मैं अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में दाग दूंगा, और ये पानी जिसमें तुम ऐश कर रहे थे उसे तुम्हारे खून से रंग दूंगा। नहीं शंकर, नहीं, नहीं शंकर, 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 मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शंकर। कमीने, मुझसे माफी मत मांग। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर माफी मांगनी है तो इस देवी से मांग। पारो जी, मुझे बचा लीजिए। पारो जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत पाप किए हैं। आप देवी हैं, इनसे कहिए ये मेरी जान न ले। मुझे माफ कर दो पारो जी, मुझे माफ कर दो। तुमने इतने पाप किए हैं कि इस दुनिया में तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता। मैं तो क्या, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेगा। दूर हो जाओ मेरे सामने से। हरामखोर, उठा अपने कमरे की चाबी और भाग गया यहां से। मैं तुम्हें 20 सेकंड की मोहलत देता हूं, उसके बाद तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे होगी।
अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है मिस्टर वर्मा, और वक्त जब खत्म हो जाता है तो तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। अब तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। नहीं शंकर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बैंक से 20 लाख का गबन किसने किया था? मैंने। शरबत में बेहोशी की दवा पिलाकर पारो की इज्जत किसने लूटी थी? मैंने। मासूम लड़कियों की इज्जत से कौन खेलता रहा? मैं। बैंक लूटने के चक्कर में मुझे जिंदगी भर जेल में डालने की कोशिश किसने की? मैंने। हीरों की स्मगलिंग कौन करता रहा? मैं। तुम इंसान नहीं, एक पागल कुत्ते हो। तुम्हें इस गोली से मारना गोली की बेइज्जती होगी। आज मैं तुम्हें अपने जूते से मारूंगा ताकि तुम्हारे खून की गंदगी मेरे जूते तक ही रहे। नहीं, 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 इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे अगर फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। शंकर, मैंने अपने कानों से वर्मा को अपने जुर्म का इकबाल करते हुए सुना है। मुझे उम्मीद है कानून तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी बरतेगा।